हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों हम। चैप्टर आपका अनुपात और समानुपात चल रहा है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। तो बच्चों, हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था। रेशियो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ये देखिए, ऐसा सिंबल है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को। जब कोई दो राशियों को अगर उनकी तुलना करनी हो हमें, तो हम रेशियो का यूज कर लेते हैं। और हमने इसी के साथ साथ तुल्य अनुपात भी निकालना सीखा था। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वो अच्छे से आ गए हैं अभी तक के क्वेश्चन। उसी के साथ एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए जो आपको नंबर्स हैं उनके क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं। ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं। जैसे पार्ट ए में बोला गया है 81 to 108, इसका अनुपात निकालिए। तो अनुपात निकालना तो आपको आता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके आधार पे। तो चलिए फटाफट इसका अनुपात निकाल के मुझे बता दीजिए। हैंड रेज करेंगे, जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से मुझे आंसर बताइए, इसका क्या होगा। तो बच्चों, किसका आंसर आया है बताइए। जिस किसी बच्चे का, स्टूडेंट का आंसर आ गया है, शाबाश। जैसी देवलधार, बेटा माइक लेके बताइए क्या आंसर आया आपका। वेरी गुड, जैसी देवलधार से आंसर आया है। जल्दी से बताइए बेटा। सर ए का 3/4, 3:4। वेरी गुड, 3:4 ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है, ये तो कैंसल आउट करके आएगा। और बताइए बेटा बाकी पार्ट्स। सर दूसरा नहीं किया। और कोई, चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब आप दूसरा नहीं, आप करेंगे बच्चों फोर्थ, पार्ट डी करेंगे। बाकी बी और सी होमवर्क के लिए दूंगा मैं आपको। बैठ जाइए बेटा। तो जीआईसी देवलधार से आया है 3:4। किसी और भी बच्चे का आंसर आया है? जीआईसी भोंखाल, शाबाश। सर 3/4। 3:4 सर यही बोलना चाह रहे होंगे आप। सर चाहते मैम 2:3। अच्छा, फोर्थ का बता रहे हो आप, 2:3। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? मैम सर भार्गव। भार्गव, वेरी गुड भार्गव, बिल्कुल सही आंसर है। बैठ जाइए बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आए हैं जीआईसी देवलधार से और जीआईसी भोंखाल से। पार्ट ए का 3:4, 3:4, और पार्ट डी का है 2:3। तो क्या सभी का यही आंसर आया है या किसी बच्चे का कुछ अलग आया है आंसर? देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। रेशियो निकालना है आपको, है ना। किसका निकालना है रेशियो? ये निकालना है बच्चों 81:108, इन दोनों का निकालना है। तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब रेशियो लिखते हैं ना, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखते हैं, सरलतम रूप में। मतलब जो कट रहे हो उनको काट के हम यहाँ पे लिखेंगे अनुपात। तो ये 3 से कट रहा है, पता है। ठीक है, कैसे पता लगता है? तो वो हम डिविजिबिलिटी रूल्स के अंतर्गत सीख चुके हैं कि भाई 3 से कोई कैसे डिवाइड होता है, डायरेक्टली कैसे पता करें, 4 से, 5 से, और ऐसे करके प्लेइंग विद नंबर्स वाले चैप्टर में हम सीख चुके हैं। तो 3 से इसको काटेंगे 27 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, और 3 6 जा 18। फिर
3 से काटेंगे इसको तो 3 निम 27 और ये 12 आ गया। फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये 3/4 यानी 3:4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने कैंसिल आउट कैसे किया है प्रॉपरली आपको करके बताया है। डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है कैंसिल आउट करने में दिक्कत हुई हो। भाई कुछ ब्रिलियंट बच्चे हैं वो तो आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी सब बच्चों को हम साथ लेके चलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जिस बच्चे को कोई डाउट है या फिर अलग आंसर आया है तो आप बोल सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं ये पार्ट ए। अब पार्ट बी और सी है, ये सिमिलर पार्ट है ना। अगर यहाँ आपने अभी तक कर लिया हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे आप। और ध्यान दीजिए पार्ट डी पे। पार्ट डी में क्या निकालना है आपको? रेशियो ही निकालना है किसका? 30 और 45 का। तो 30/45। अब देखिए 15 की अगर टेबल आती है तो आपको सीधे पता है 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अगर नहीं आती है तो फिर दिक्कत है। कैसे? पहले 3 से करेंगे 10 पे और 3 से 15 पे, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये 2/3 यानी 2:3 आ गया, है ना। तो इस तरह से आप आंसर्स निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसमें अगर किसी को कोई डाउट है इन पार्ट्स में, इस क्वेश्चन में, तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन कीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। थर्टी मिनट्स टू 1 आवर। इनका निकालिए बच्चों। पार्ट ए का आंसर बताइए क्या होगा, तब तक बाकी पार्ट्स में लिख देता हूं आपके लिए। 40 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। 55 पैसे टू 1 रुपया। ठीक है, $500 टू 2 लीटर्स। तो ये हैं 4 पार्ट इसके 7th क्वेश्चन के। आपको फर्स्ट पार्ट करके आंसर बताना है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लीजिए। हम फर्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ पे सॉल्व, एंड देन हम करेंगे, कौन सा पार्ट करें? डी पार्ट कर लेंगे। ये 2 पार्ट यहाँ पे करेंगे, बाकी के 2 आपके होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट ए और पार्ट डी को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आते हैं आपके। तो बच्चों
देखिए इतना टाइम इनफ है आपका आंसर आने के लिए। किसका आंसर आया है बताइए मुझे, शाबाश। बेटा चेक कर गुड लीजिए, मॉर्निंग शायद सर। आपका माइक, हाँ अब बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर पहले का आंसर 1:2। 1:2, वेरी गुड। सर चौथे का 1:4। 1:4। क्या नाम बेटा आपका? वंदना। वंदना, वेरी गुड वंदना। बैठ जाइए बेटा। बिल्कुल आपका आंसर आ गया है मेरे पास। जीआईसी भौकाल से कोई बताना चाहेगा? अच्छा चलिए एक ऑप्शन देता हूं जीआईसी भौकाल से। अगर बेटा आपका सेम आंसर है, जिस जिस बच्चे का यही आंसर आया है पार्ट ए का और पार्ट डी का, ये डी होगा, तो अपना हैंड रेज कर लीजिए सीट पे बैठे बैठे, और जिसका अलग आया है वो हैंड रेज मत कीजिए। सर सेम आंसर आया है। सेम आंसर आया, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? शुभम रावत। शुभम रावत, वेरी गुड शुभम रावत। बैठ जाइए बेटा। तो उम्मीद करता हूं सब बच्चों का सेम आंसर आया होगा, मतलब सबका सेम आंसर आया, वेरी गुड। तो चलिए एक पार्ट में इसमें से दोनों में से सॉल्व करके दिखा देता हूं, एक आपको मेथड आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो पार्ट ए करते हैं हम। तो पार्ट ए में देखिए, सबसे पहले 30 मिनट्स टू 1 आवर इसकी रेशियो निकालनी है। तो चैलेंज क्या है हमारे सामने भाई? एक चीज है मिनट में, एक चीज है आवर में, ठीक है? एक मिनट में है, एक आवर में है, तो इसकी जो इकाई है वो अलग हो गई, है ना? मिनट और आवर दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों यूज होते हैं समय मापने के लिए ही, लेकिन यूनिट्स अलग अलग है ना, मिनट अलग है, आवर अलग है। या तो दोनों को मिनट में ही होना चाहिए था या दोनों को आवर में ही होना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर किसके बराबर होता है? 1 आवर होता है 1 × 60 = 60 मिनट्स के बराबर होता है बच्चों। 60 मिनट के बराबर होता है, ये तो सबको पता होगा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। अब रेशियो क्या लिखेंगे? देखिए रेशियो 30 मिनट्स = 1 आवर, लेकिन हम इनका तो रेशियो नहीं निकाल सकते, इसीलिए आर को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 30 मिनट = 60 मिनट्स आएगा। तो ये आ जाएगा 30/60, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1:2। सही आंसर है। तो ऐसे ही पार्ट डी जो है उसका भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप, और ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 1:4। अब तरीका देख लीजिए, पहले जो लीटर है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद रेशियो निकालेंगे, जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। बस एक ही पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगा होगा आपको नोट डाउन करने में। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपको यहाँ पे दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, दोनों पार्ट का आंसर चाहिए यहाँ पे मुझे। तो क्या करना है, क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको। इन अ ईयर सीमा अर्न्स
1,50,000 rupees and saves 50,000. Find the ratio of पार्ट ए है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स और पार्ट बी है मनी दैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स। तो देखिए सब चीज अलग अलग है। आपको दिया हुआ है कि भाई एक साल में सीमा 1,50,000 कमाती है, जिसमें से वो 50,000 की बचत भी कर लेती है। दैट मीन्स उसका खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 1,00,000 रुपए। अब देखो 1,50,000 में से 50,000 बचा लिया आपने, पहले ही उसकी एफडी करवा दी, तो कितना बच जाएगा, उसका खर्च कितना होगा, 1,00,000 रुपए खर्च होगा। तो आपको अब तीनों चीज पता है कि टोटल अर्निंग कितनी है, उसकी सेविंग कितनी है और स्पेंडिंग कितनी है, खर्चा कितना है, सब चीज पता है। तो इन्हीं की आपको रेशो निकालनी है कि सीमा जो कमाती है और जो बचाती है उनकी रेशो, उसके बाद पार्ट बी में जो बचाती है और जो खर्च करती है उसकी रेशो। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या आएंगे पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चन 8 के। ठीक है, ठीक है बच्चे। जीआईसी देवलधार, बेटा बताइए, आप बताइए, शाबाश। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा आपके लिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो, बट इतना टफ नहीं है, हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, आसान सवाल है। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेंगे। सीमा सेव्स, पहले अर्निंग लिख लेते हैं सीमा की, कितने रुपए कमाती है वो, सीमा अर्न्स 1,50,000 रुपए। लिख लीजिए इसको, 1,50,000 कमाती है। ठीक है, और सीमा सेव्स 50,000। ये चीज गिवन है बच्चों, आपको दी हुई है ये, लेकिन इन दोनों चीजों से एक चीज निकाल सकते हैं। सीमा स्पेंड्स, खर्च कितना करती है वो, ये कैसे पता लगेगा? तो ये बच्चों हमें यहां से पता लगेगा कि कितना वो स्पेंड करती है, जो उसकी टोटल अर्निंग है 1,50,000, उसमें से घटा देंगे हम जो उसकी सेविंग है, जो टोटल कुल कमाई है उसमें से जो बचत है वो घटा देंगे, तो खर्चा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और वो कितना है बच्चों एक्सपेंडिचर, 1,00,000। 1,00,000 रुपए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो ये तीनों चीज ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों चीज को लेकर ही हम अनुपात निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो पार्ट ए में देखिए, अब अनुपात आपको निकालना है, तो फटाफट हम निकाल देंगे। किसका रेशो है, रेशो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। लिख लीजिए, रेशो ऑफ मनी that सीमा earns to the money she saves। जो सीमा पैसे कमाती है, कितने कमाती है, 1,50,000, और जो वो बचाती है, कितने बचाती है, 50,000, इनका आपको अनुपात निकालना है। मनी दैट सी अर्न्स 1,50,000 और जो वो बचाती है वो है 50,000। तो इसको कैंसिल आउट करना है। देखिए बच्चों, कैंसिल आउट बहुत इजी है करना।
जितनी आपको जीरो दिख रही है, ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, जितनी जीरो लास्ट में आप काट सकते हैं काट लीजिए। ठीक है, अब क्या बचा 15/5, यही बचा 15/5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, कितना आ गया 3:1, 3:1 आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी को अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा इसमें, रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा सेव्स, इस बार है जो बचाती है वो, ठीक है, सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, जो खर्च करती है। तो बचाती कितना है, वो बचाती है 50,000 और खर्च करती है वो 1,00,000। ठीक है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बच गया 5/10 बच गया, लास्ट में 5/10 बच गया यहाँ पे। तो लिख लेंगे 5/10, कैंसिल आउट करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पार्ट बी का 1:2। तो ये आपका क्वेश्चन 8 यहाँ पे सॉल्व होता है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। किसी को कोई डाउट अगर लगता है आप अभी पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में कोई चीज नहीं समझ में आई है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज सब बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद हम अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे आप और फिर सॉल्व करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन, देयर आर 102 टीचर इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। तो एक स्कूल है जिसमें 102 तो टीचर हैं और 3300 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है कि भाई 102 अध्यापक और 3300 विद्यार्थियों की यहाँ पे संख्या है एक स्कूल में, विद्यालय में। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अनुपात बताना है आपको किसका, नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये चीज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों आपके लिए कि अनुपात कैसे बताएंगे। भाई जो पहले बोला गया है, टीचर का नंबर पहले बोला गया है तो वो पहले आएगा, उसके बाद टू के बाद जिसका नाम लिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट वो उसके बाद आएगा, अनुपात के बाद। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से और आंसर बताएंगे आप। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी इसको हल कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि भाई नंबर ऑफ टीचर्स और स्टूडेंट्स दिया गया है और रेशियो बतानी है। सीधा हम रेशियो लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कितना होने वाला है बच्चों, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ये हो जाएगा बच्चों, कितना है 102 अनुपात 3300। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में लिख के 102 बटे 3300 और कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 से। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और इसको 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छीक 12, 2 पंचे 10, ये 1650 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों 51 और 1650 किससे डिवाइड हो रहे हैं, देखिए 51 और 1650। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों बड़े नंबर्स देख के कि भाई अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तरीका सीखा है। हम सबसे छोटे से शुरू करेंगे। डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो रहा है दोबारा, लेकिन न्यूमरेटर नहीं हो रहा। 51 2 से भाग नहीं होगा, 3 से चेक कर लेंगे हम। तो 3 से कैसे चेक करते हैं, 5 प्लस 1 कितना होगा 6। तो 6 3 से भाग होता है, मतलब 51 भी 3 से भाग होगा। अब डिनोमिनेटर चेक करेंगे, 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 0 12 होता है। तो 12 भी 3 से भाग होता है, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम इन दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 3 51 होता है। 17 3 जा 51 टेबल आता है, तो नहीं तो भाग करके देख लीजिए, जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा। उसके बाद 3 पंचे 15, एक हासिल 15 आ गया, 3 पंचे 15 और 0 का 0, ये आ गया 17 बटे 550। तो फर्दर ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए ये आगे दोनों डिवाइड नहीं होंगे। या तो 550 17 से भाग हो, नहीं तो ये किसी और नंबर से तो नहीं कटेंगे। दैट मीन्स ये इसका अनुपात आ गया। आ गया अनुपात, बस यही आपका आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों जल्दी से। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो बच्चों यहां तक हम आज क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में, और बाकी के क्वेश्चन अगले सेशन में। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।